हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोडमिथ यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सबका फ़ायदा अच्छे रहेंगे और मेरे सारे ट्यूटोरियल्स को सीख कर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि मैंने इस चैनल पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है और मेरा जो समझाने का तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको सारे कंसेप्ट जो है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो आप ज़रूर मेरे अमेजिंग कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इस कोडमिथ यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ इन मेमोरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन किस तरीके से हम लोग कोड लिखने वाले हैं। तो कोड लिखने के पहले एक बेसिक ओवरव्यू और क्या होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्या होता है इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है इसी वीडियो में हम लोग कोडिंग भी करने वाले हैं और अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फ्रॉम द स्क्रैच। सो इन मेमोरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कंसेप्ट कवर इन दिस वीडियो। सो पहला हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी, देन अंडरस्टैंडिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन क्या होता है। ये दोनों कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। देन इन मेमोरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम लोग इंटेलिजी आईडी में मूव करेंगे एंड वहाँ पर हम लोग इस कंसेप्ट को डेवलप करने वाले हैं। सो स्प्रिंग सिक्योरिटी is a framework that provide authentication, authorization and protection against common attack। यानी कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट लाइफ में, आईटी इंडस्ट्री में, हर एक एप्लीकेशन को सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो उसके डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर सकता है, डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे अटैक हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हर एक फ्रेमवर्क में कुछ सिक्योरिटी के कंसेप्ट होते हैं। वैसे ही स्प्रिंग के अंदर कंसेप्ट होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, और उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिपेंडेंसी कॉल्ड एज स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी। एंड उसका जो कंसेप्ट होते हैं, अगर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, सो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर or device before allowing access to a system or resources। यानी कि जो भी हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसको हमें किसी यूज़र को एक्सेस देना है, तो हमें वेरीफाई करना है कि वो जो यूज़र है वो लीगल यूज़र है कि नहीं टू एक्सेस दैट सिस्टम। यानी कि कोई अगर एम्प्लॉय एक कंपनी में जा रहा है तो उसके पास उस कंपनी का आईडी कार्ड है कि नहीं, तो ही वो कंपनी में एंटर कर सकता है, राइट। सो इसी तरीके से ऑथेंटिकेट का मतलब होता है कि वो जो यूज़र है वो एक ऑथेंटिकेट यूज़र है टू एक्सेस दैट रिसोर्स और टू चेक दैट फैसिलिटी और टू अवेल दैट फैसिलिटी, ठीक है। देन इन अदर वर्ड्स ऑथेंटिकेशन मीन कन्फर्मिंग दैट अ यूज़र इज हु दे से दे आर। यानी कि जो उसने बताया है कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट होता है। अभी हम लोग देखते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। सो ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन द एबिलिटी टू एक्सेस द रिसोर्स। ये जो होता है बेसिकली एक रोल बेस होता है। हम लोग है यूज़र, एडमिन जो है वो एडमिन का रोल प्रोवाइड किया गया है उसे, तो उसके पास जो एक्सेस और राइट्स है डेटाबेस को मैनिपुलेट करना, डेटाबेस को चेंज करना, कोई भी एडिट करना, कोई भी डिटेल्स को चेंज करना, वो सिर्फ वही कर सकता है एडमिन। हम लोग नहीं कर सकते, हमें जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिला होता है कंपनी के अंदर। सो ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। आई होप आप ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जो है हर एक कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। देन अभी हम लोग जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इंटेलिजी आईडी से। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जाते हैं इंटेलिजी आईडी में और वहाँ पर इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फाइल, न्यू प्रोजेक्ट्स, और इसका नाम दे दूँगा मैं इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर लैंग्वेज रहेगा जावा, टाइप को आप ध्यान से मैवन सेलेक्ट करना है, पैकेज का नाम मैं चेंज कर देता हूँ कोडमिथ से, ठीक है। एंड देन ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है।
पैकेज नेम, देन जावा हो गया, पैकेजिंग हो गया एज इट इज़, देन क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, इसको जो है कॉमा को इस डॉट निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा टू क्रिएट अ इन मेमोरी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सो एक तो हम लोग वेब यूज़ करेंगे यानी कि स्प्रिंग वेब, और एक जो है हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को यूज़ करेंगे। ये दो डिपेंडेंसी से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, सारे डिपेंडेंसी को इसने लोड कर लिया रहेगा। pom.xml में जाके हम लोग एक बार वेरीफाई करते हैं कि भाई जो भी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा SRC है मेन है, यहाँ पर हम लोग दो पैकेज क्रिएट करने वाले हैं। एक पैकेज रहेगा कंट्रोलर और एक पैकेज रहेगा हमारा कॉन्फ़िग, जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी के कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्फ़िग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग कंट्रोलर पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक ही रेस्ट एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मल्टीपल एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने से कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे कंसेप्ट को समझना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू जावा क्लास स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ठीक है। एंड जो कॉन्फ़िग का जो है सी है उसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, क्लियर करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है जब वो स्टार्ट होगा तो मालूम कैसे पड़ेगा कि ये जो है वो कॉन्फ़िग क्लास है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा @config एनोटेशन, ठीक है, कॉन्फ़िग एनोटेशन। सो इसके वजह से मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये क्लास को हमें @bean ट्रेड करना है, यानी कि एज अ बीन ट्रेड करना है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हमारा लोड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टिंग, ठीक है। देन यहाँ पर हमें 3 बीन क्रिएट करने हैं। कौन कौन से? एक तो पासवर्ड इंकोडर, जहाँ पे हम लोग पासवर्ड को इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने वाले हैं। सेकेंड हम लोग फ़िल्टर क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा उस रिक्वेस्ट पे हम लोग फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, और जो HTTP बेसिक का ऑथेंटिकेशन रहेगा इन मेमोरी का वो हम लोग यूज़ करेंगे। और थर्ड जो है हम लोग यूज़र डिटेल्स क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि 2 डिटेल्स क्रिएट करेंगे और उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, यानी कि इन मेमोरी इनबिल्ट एक क्लास होता है जिसका यूज़ करके हम लोग जो है जो भी रोल क्रिएट करेंगे, जो भी यूज़र क्रिएट करेंगे उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो टोटल 3 बीन क्रिएट करने वाले हैं, देखते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल @bean एंड देन यहाँ पर हम लोग करेंगे पब्लिक एंड इसको करते हैं पासवर्ड इंकोडर, दिस वन, एंड पासवर्ड इंकोडर। एंड ये पासवर्ड इंकोडर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा रिटर्न न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इंकोडर। सो आप ध्यान में रखिए हमें क्या यूज़ करना है, बिक्रिप्ट पासवर्ड इंकोडर। ये हो गया। अभी मैंने आपको बताया था सेकेंड हम लोग क्रिएट करेंगे फिल्टर चेन। तो पब्लिक सिक्योरिटी फिल्टर चेन, दिस वन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, और इसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर के अंदर आर्गुमेंट जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारा रहेगा HTTP सिक्योरिटी, ठीक है, दिस वन, HTTP सिक्योरिटी, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। एंड इसी के ऊपर जो है हमें अप्लाई करना है फिल्टर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न सिक्योरिटी डॉट CSRF, और हमें CSRF को डिसेबल करना है, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी CSRF के फंक्शनैलिटी को अचीव करे, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है CSRF वो इनेबल होता है। अगर उसे डिसेबल करना है तो हम लोग ये जो है लैम्डा एक्सप्रेशन इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज हमें एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। सो लेट्स थ्रो द एक्सेप्शन, ओके, एरर चले गया। अभी हम लोग यहाँ पे जो है ऑथराइज्ड HTTP रिक्वेस्ट इस मेथड को यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम जो है लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके जो है हम लोग जो भी रिक्वेस्ट आएगा, एनी रिक्वेस्ट, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, ठीक है। इतना तो हो गया भाई, इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे HTTP बेसिक, सेम यूज़ करेंगे, बट हमें क्या करना है, इन मेमोरी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजर.build डिफ़ॉल्ट होता है वो हम लोग यूज़ करेंगे, एंड देन बिल्ड, दैट्स इट। तो ये जो है हमारा फिल्टर चेन का लॉजिक कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेट कर लिए कोड को। तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम लोग CSRF को डिसेबल किए,
HTTP रिक्वेस्ट के अंदर जो मेथड है वहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि जो भी रिक्वेस्ट आएंगे हर एक को ऑथेंटिकेट करना है। अगर आप चाहते हैं कोई इनबिल्ट कोई भी एक एंड पॉइंट है उसको ही ऑथेंटिकेट करे तो एक होता है पैटर्न मैच का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैचर होता है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है बेसिकली हमें पैटर्न स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ ये एंड पॉइंट अगर होता है तो ही आपको ऑथेंटिकेट करो, अदरवाइज ऑथेंटिकेट मत करो। पर हम लोग जो है यहाँ पे सिर्फ एनी रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, एनी रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया। अभी जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @bean एंड देन यहाँ पर पब्लिक यूज़र डिटेल्स, यहाँ पर यूज़र डिटेल्स जो है ये, एंड देन यूज़र डिटेल सर्विस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पर बेसिकली जो है हम लोग 2 यूज़र क्रिएट करने वाले हैं और उसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर देंगे यूजिंग इन मेमोरी कंसेप्ट। तो यूज़र डिटेल देन यूज़र इक्वल टू यूज़र। अभी यूज़र जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पैकेज जो है एक ये यूज़र डिटेल्स के अंदर और एक ये सिक्योरिटी प्रॉपर्टी। सो हम लोग यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट वन यूज़र डिटेल्स पैकेज के अंदर डॉट, इसके अंदर होगा एक बिल्डर करके, एंड यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे यूज़र नेम, फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पासवर्ड, सो दैट्स यूज इट पासवर्ड, एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे रोल। तो यहाँ पे रोल में मैं स्पेसिफाई कर दूँगा यूज़र, एंड यहाँ पर जो है लास्ट में इसको हम लोग कर देंगे बिल। दैट्स इट। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। सो यूज़र एंड पासवर्ड के अंदर हम लोग जो है यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड इनकोडर का। सो पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड, एंड यहाँ पर हम लोग सेम पासवर्ड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग रॉ पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉ पासवर्ड मतलब क्या होता है, जो पासवर्ड है उसी को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट का लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेम कोड को मैं कॉपी करता हूँ और एक मैं क्रिएट करता हूँ एडमिन के लिए। सो लेट्स क्रिएट फॉर एडमिन, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ एडमिन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिएट 2 रोल, यानी कि 2 यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया विथ यूज़र एज अ रोल एंड विथ एडमिन एज अ रोल। और इसको जो है मैं स्टोर करूँगा इन मेमोरी डेटाबेस में। सो होता है इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर, और यहाँ पर जो है 2 रोल जो मैंने क्रिएट किया उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर इसके अंदर जाएंगे देखिए यहाँ पर जो भी यूज़र में स्पेसिफाई करूँगा उसको यहाँ पे वो क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे एक लॉजिक ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर के अंदर। इस तरीके से हम लोग लॉजिक को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और जो कंट्रोलर है यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ वेलकम कंट्रोलर। ठीक है, वेलकम कंट्रोलर के अंदर जो है मुझे एक एंड पॉइंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स ट्रीट इट एज अ कंट्रोलर। तो यूज़ करेंगे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का, एंड देन यहाँ पर जो है मैं गेट मैपिंग यूज़ करूँगा, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे गेट करूँगा। ठीक है, तो ये जो गेट मैपिंग है बेसिकली क्या होगा, इसको हम लोग एक ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक मैं मेथड क्रिएट करूँगा जहाँ से एक सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, एंड इसको रिटर्न करूंगा। यहाँ पे देखिए जो मैंने मेथड क्रिएट किया है ना, और जो भी मैंने पोस्टमैन से हिट करूंगा यूज़र नेम पासवर्ड, उसको जो है बेसिकली वो सेव होता है एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं ऑथेंटिकेशन करके। ऑथेंटिकेशन या दिस वन स्प्रिंग सिक्योरिटी कोड के अंदर होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड इस ऑथेंटिकेशन के अंदर जो यूज़र नेम पास करते हैं वो स्टोर होता है हमारे गेट नेम के मेथड के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो है रिटर्न कर दूंगा सिंपल रेस्पॉन्स। तो यहाँ मैं करूँगा वेलकम टू, और वेलकम विथ यहाँ पे नेम डाल दूंगा ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम टू स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग इन मेमोरी, यहाँ पे इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया कंप्लीट। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जाते हैं हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर, हर एक चीज़ प्रॉपरली हमने लिख लिया है, जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इस क्लास फाइल को हम लोग रन कर देंगे।
और ये हमारा क्लास 5 जो है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 8081 पे सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। अभी जो है मैं इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा फ्रॉम द पोस्टमैन। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन। मैं आ चुका हूँ पोस्टमैन पे, क्लिक ऑन द प्लस आइकन और यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 गेट। अभी इसको मैं सेंड करता हूँ तो देखिए अनऑथराइज आ रहा है, राइट। मैं आता हूँ ऑथराइजेशन में, यहाँ पर जो है मैं बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज़ करूँगा और जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैंने एडमिन रखा और सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है वेलकम एडमिन टू स्प्रिंग इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन। यानी कि जो भी मैंने स्पेसिफाई किया था अपने कोड के अंदर वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र एंड इसको मैं करता हूँ सेंड, तो देखिए यहाँ पे आ गया यूज़र। अभी सपोज इसको मैं चेंज कर देता हूँ और सेंड करता हूँ तो यहाँ पे अनऑथराइज आ गया, मतलब हमें एक्सेस नहीं है। तो जब तक यूज़र नेम पासवर्ड मैच नहीं करेगा जो कि हम लोग डेटाबेस में स्टोर किए, तब तक उस एंड पॉइंट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। सो इस तरीके से जो है हम लोग इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन को अचीव करते हैं इन स्प्रिंग सिक्योरिटी कंसेप्ट। आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।